कभी सोचा है कि प्यार और धोखे के बीच की लकीर कितनी पतली हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जो लगती तो एक आम सी लव स्टोरी है, पर असल में एक बहुत ही गहरे और खतरनाक आपराधिक जाल की हकीकत है। ये कहानी है नेहा की। एक छोटे से गांव की रहने वाली 22 साल की एक लड़की। उसकी दुनिया भले ही छोटी थी, लेकिन मन में सवाल बहुत थे। और बस यही एक सवाल उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जो उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक भीड़ भरी बस से, बिल्कुल आम दिन की तरह। यहीं पर नेहा की मुलाकात होती है विक्रम से। विक्रम उसी के गांव का लड़का है जो शहर में नौकरी करता है। और बस यहीं से इस तथाकथित लव स्टोरी का पहला चैप्टर शुरू होता है। जो बातें एक मामूली जान पहचान से शुरू हुई थीं, वो बहुत जल्दी बदलने लगी थीं। विक्रम की बातें, उसकी तारीफें अब ज्यादा पर्सनल होने लगी थीं। वो ऐसी बातें करने लगा था जो नेहा को एक ही वक्त पर शर्माने पर भी मजबूर करती थीं और कहीं न कहीं एक अजीब सी उत्सुकता भी जगा रही थीं। देखिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। ये एक पैटर्न था, एक सोचा समझा तरीका। बस में गलती से छूने के बहाने से लेकर उसे अकेले में खेत की झोपड़ी में बुलाने तक, विक्रम धीरे धीरे बहुत चालाकी से नेहा की सीमाओं को लांघ रहा था। उसे सबसे अलग थलग करके उस पर अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहा था। अब विक्रम का प्लान था नेहा को शहर के एक होटल में ले जाने का। नेहा को शायद लग रहा था कि उनका रिश्ता अब अगले लेवल पर जा रहा है, पर तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसके बारे में नेहा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अचानक से विक्रम एक बड़ा खुलासा करता है। वो कहता है, मैं जो भी कर रहा था वो सब एक नाटक था। मैं तो बस तुम्हें उस लड़के से बचा रहा था जो तुम्हें परेशान करता है। तुम तो मेरी बहन जैसी हो। मतलब उसने खुद को एक विलन से सीधा हीरो बना दिया। ये सुनकर नेहा एकदम चौंक जाती है। वो रोने लगती है, लेकिन इन आंसुओं में एक राहत थी। उसे लगा कि विक्रम कितना अच्छा इंसान है जो उसकी रक्षा कर रहा था। एक पल के लिए तो लगा कि चलो कहानी का एक अच्छा अंत हुआ, पर असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। वो दोनों शहर जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़े हैं और यहीं पर एक छोटी सी, बिल्कुल अनजानी सी घटना से पूरा का पूरा सच सामने आने वाला था। बस का इंतजार हो रहा था और तभी नेहा की नजर विक्रम के फोन पर पड़ी। फोन अनलॉक था और स्क्रीन पर एक मैसेज भी खुला हुआ था। बस एक नजर, और उस एक नजर ने नेहा की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उस मैसेज में साफ साफ लिखा था, बेबी आज रात नेहा को होटल ले जा रहा हूँ। तूने जो दवा दी थी वो पानी में मिला दी है। फिर तू भी आ जाना, हम तीनों मिलकर मजा लेंगे, वीडियो भी बनाऊंगा। ये खौफनाक मैसेज जो किसी और औरत को भेजा गया था, विक्रम की तथाकथित रक्षा के पीछे छिपी भयानक सच्चाई को सामने ले आया। वो एक टेक्स्ट मैसेज असल में एक बहुत ही सावधानी से बनाए गए आपराधिक प्लान का सबूत था। चलिए अब समझते हैं कि विक्रम का असली मकसद आखिर था क्या। ये कभी भी प्यार या आकर्षण के बारे में था ही नहीं। यह एक पूरी स्क्रिप्ट थी, एक सोची समझी साजिश। नेहा को होटल ले जाना, उसे नशीली दवा देना, फिर एक साथी के साथ मिलकर उसका यौन शोषण करना, और ये सब यहीं खत्म नहीं होता। असल प्लान तो उस वारदात का वीडियो बनाकर उसके असली अमीर माँ बाप को ब्लैकमेल करना और उनसे करोड़ों रुपए ऐंठना था। तो देखिए, विक्रम के दो चेहरे थे। एक तरफ वो कहता था तुम मेरी बहन जैसी हो, और दूसरी तरफ उसकी नियत थी ये माल हमेशा के लिए हमारा होगा। वो रक्षा करने की बात करता था, लेकिन असल में ब्लैकमेलिंग का जाल बिछा रहा था। और उसके असली इरादे उसके इस्तेमाल किए गए एक शब्द से साफ हो जाते हैं, माल। उसने नेहा के लिए माल शब्द का इस्तेमाल किया। यह शब्द दिखाता है कि उसकी नजरों में नेहा एक इंसान नहीं, बल्कि सिर्फ एक चीज थी, एक वस्तु जिसे वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। अब जब ये भयानक सच सामने आ चुका था, नेहा के पास दो ही रास्ते थे, या तो डरकर चुप हो जाती या फिर लड़ती। सबूत उसके हाथ में था और उसने लड़ने का फैसला किया। सोचिए, इतना बड़ा सदमा लगने के बाद भी नेहा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बहुत शांति से विक्रम का फोन अपनी जेब में डाला, बाथरूम जाने का बहाना बनाया और वहां से सीधा पास के पुलिस स्टेशन की तरफ भागी। उसकी इसी समझदारी और हिम्मत ने उसकी जान बचाई। पुलिस ने विक्रम को बस स्टैंड से ही गिरफ्तार कर लिया, इससे पहले कि वो भाग पाता। पर कहानी में एक और बड़ा मोड़ बाकी था। पुलिस की जांच में पता चला कि नेहा को बचपन में उसके अमीर शहरी माता पिता के घर से किडनैप किया गया था, और विक्रम ये बात जानता था। उसका पूरा प्लान ही नेहा के उसी परिवार से पैसे ऐंठने का था जिससे उसे सालों पहले चुराया गया था। तो इस पूरी घिनौनी साजिश का अंजाम क्या हुआ? नशा देकर यौन शोषण करने, वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने के जुर्म में विक्रम को उम्र कैद की सजा हुई। आखिरकार नेहा अपने असली परिवार से मिली। वो अब सुरक्षित है और अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू कर रही है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक अंत नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली चेतावनी भी है। ये कहानी हमें एक कड़वा सच याद दिलाती है कि शिकारी अक्सर प्यार और देखभाल का नकाब पहनकर ही आते हैं। किसी के शब्दों पर भरोसा करने से पहले उसके इरादों को समझना ही खुद को बचाने का पहला और सबसे जरूरी कदम है, क्योंकि जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है।